Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about how we identify a DNA in particular segment which we want to introduce into the recombinant DNA. ठीक है, हम जो DNA हमें चाहिए होता है होस्ट सेल के अंदर एंटर करने के लिए, हमने कल वो सब पढ़ा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्लस हम उसको कैसे आइसोलेट करेंगे, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि DNA हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसको उसके साथ और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, तो हमें क्या करना है, डीएनए को प्योर फॉर्म में निकालना होता है ताकि हम उसे कट कर सके। हमने इसी तरीके से कई सारे एंजाइम्स का काम में लिया था, जिससे हमने आरएनए को अलग करा था, डीएनए को अलग करा था, प्रोटीन्स को अलग करा था, और उसके साथ फिर मैंने क्या करा था, उस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को होस्ट सेल के साथ में क्या कर दिया था, लाइगेट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ओके, देन वी ट्रांसफर इट इनटू द होस्ट सेल्स। अब क्या होगा बेटा, हमने दो तीन स्टेप्स पढ़ ली थी, दो तीन। अब क्या होता है कि जो मुझे पर्टिकुलर डीएनए डिजायर्ड डीएनए चाहिए, ठीक है, जो मुझे पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए, जो मुझे पूरा पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन चाहिए, मुझे अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो मैं कौन सा मेथड यूज में लूंगी या मैं कैसे करूंगी। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली अपन फॉलो करते हैं पीसीआर, विच मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो अपन पीसीआर का नॉर्मली अगर पढ़ते हैं तो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसी के साथ हम क्या देखते हैं, इसको किसने स्टार्ट करा था, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक छोटा सा, जब मैं बता रही थी तब मैंने एक बार छोटा सा बताया भी था आप लोगों को कि इसको किसने स्टार्ट करा था। एक साइंटिस्ट थे हमारे, इट इज स्टार्टेड बाय कैरी मुलिस। ठीक है, कौन थे हमारे, कैरी मुलिस। तो यही से दो क्वेश्चंस तो हमारे बन ही गए हैं कि अगर हमें किसी डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए होती है तो हम कौन सी टेक्निक काम में लेंगे, तो विदाउट थिंकिंग यू कैन आंसर दैट इट इज एग्जैक्टली कौन सी है, पीसीआर। ठीक है, और पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी के साथ विद साइंटिस्ट डिस्कवर्ड और स्टार्टेड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वो कौन है, हमारे कैरी मुलिस। ठीक है, अब क्या था हमारा इसके अंदर, पीसीआर के यूज क्या है, पीसीआर की एप्लीकेशन क्या है। तो हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीआर, तो हम क्या कहेंगे कि ये किसी भी डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने में काम आता है, मल्टीपल उसकी कई सारे काम में आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट दिस टेक्निक is used to make multiple copies of desired gene और डीएनए। ठीक है, जो भी हमें पर्टिकुलर जीन चाहिए या फिर डीएनए चाहिए, उसके मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए ये पर्टिकुलर चीज हमारे पास काम में आएगी। इसी के साथ ये कौन सा मेथड, ये किस तरह का मेथड होता है, ये इन विट्रो मेथड होता है। कैसा मेथड होता है, इन विट्रो मेथड होता है। ये सारा प्रोसेस आउटसाइड द सेल अकर होगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली अपना ये। अब इसके अंदर बेटा कौन क्या क्या चीजें नेसेसरी है, तो इसके अंदर एक तो हमें चाहिए होता है डीएनए। ठीक है, जिसकी हमें पर्टिकुलर कॉपी बनानी है, तो हमें क्या चाहिए, उसके अंदर टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है इसके अंदर। इसी के साथ मुझे क्या चाहिए होते हैं, कुछ प्राइमर चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे पीस चाहिए होते हैं डीएनए के, जिसको मैं एक्सटेंड करके फर्दर उसका एनिलिंग करवा के उसका क्या कर सकूं, एक्सटेंशन कर सकूं या कॉपीज बना सकूं। तो मैं इसी के साथ क्या दूंगी, मुझे प्राइमर की नीड होती है। अभी मैं सारे आपको डिटेल में समझा दूंगी। इसके बाद मेरा होता है एक टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज मुझे चाहिए होता है, तो ये बेसिकली इसके मेन नीड्स यही होती है। टैक डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी खुद को स्टेबल रख सकता है और काफी एफिशिएंटली वर्क करता है। ठीक है, इसी के साथ हम पीसीआर में और क्या देखते हैं बेटा, इसके अंदर ना कई सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम एक एक चीज को पढ़ लेते हैं बेटा, डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि जैसे ये मेरा डीएनए था, ठीक है,
ये मेरा डीएनए हो गया पूरा। इसको यही समझते चलना साथ साथ, इससे पूरा पीसीआर बहुत ही तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके हमारे दो एंड्स होते हैं, ठीक है। 5 डैश से 3 डैश होगा एक स्ट्रैंड, और जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है, बिल्कुल इसके जो सामने वाला होगा। ये अगर 5 डैश से 3 डैश है तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 डैश से 5 डैश हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसका पर्टिकुलरली कोई सीक्वेंस लिख दिया, ए टी जी सी, ए ए टी सी जी, ठीक है। ये मेरा हो गया टी ए। इसके अपोजिट बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में क्या होता है, इसके अपोजिट पेयर इसी के साथ क्या करते हैं, पेयर करते हैं। ग्वाइनिन के साथ साइटोसिन आएगा, साइटोसिन के साथ ग्वाइनिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, ये थाइमिन, ये एडेनिन, ये ग्वाइनिन, ये साइटिन, ठीक है। ये हमारे बेस पेयर्स होते हैं ना। ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, जी स्टैंड फॉर ग्वाइनिन, टी स्टैंड फॉर थाइमिन, और सी स्टैंड फॉर साइटोसिन, ठीक है। ये हमारे ये है। अब हमने क्या देखा, ये पर्टिकुलरली इन्होंने पेयर कर रखा था। अब मुझे जो डिजायर्ड डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, मुझे चाहिए ये, ठीक है। इसके आगे और भी डीएनए है, मुझे इसकी पर्टिकुलर कॉपीज बनानी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस डीएनए को डीनेचर करूंगी। डीनेचर का मतलब क्या होगा कि ये जो मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको मैं क्या कर दूंगी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दूंगी। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो मेरा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और डीनेचर करने के लिए मुझे कितने डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है, 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा, डीनेचुरेशन, जिसके अंदर हमने क्या करा था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करा था, और कौन से टेम्परेचर पे करा था, 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, मेरे जो ये स्ट्रैंड थे ना, ये अब दूर दूर हो चुके हैं, काफी ज्यादा सेपरेट हो चुके हैं। सीक्वेंस एज इट इज रहेगा ऊपर वाला, ए टी जी सी, ए टी सी जी, जी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी जी ए टी टी सी, जी सी ए टी, ठीक है। ये मेरे दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। अब मैं इसकी क्या कराऊंगी, एनिलिंग, क्या करवाऊंगी, एनिलिंग। एनिलिंग के लिए जो मुझे टेम्परेचर चाहिए होगा वो क्या होगा मेरा, 68 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, 68 डिग्री सेल्सियस मेरे को टेम्परेचर चाहिए होगा, जिसका मतलब होता है एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ प्राइमर। मैं क्या कर दूंगी, अब इसमें प्राइमर को ऐड कर दूंगी। अब मैंने प्राइमर ऐड करूंगी यहाँ पे, ये रहा मेरा स्ट्रैंड, 5 डैश, 3 डैश, 5 डैश एंड 3 डैश। क्या क्या सीक्वेंस थे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, टी सी जी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी जी ए टी टी जी सी ए टी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर प्राइमर ऐड कर दूंगी, और प्राइमर हमेशा मेरा क्या है, 3 स्ट्रैंड से ऐड होता है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मेरा ऐड होगा एक प्राइमर, और एक प्राइमर मेरा यहाँ पे ऐड होगा, ताकि जो भी मेरा डीएनए पॉलीमरेज आएगा ना, वो 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में मूव कर सके, ठीक है। तो मेरे प्राइमर ऐड होने की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये देख लेना, प्राइमर ऐड की डायरेक्शन की क्या होगी, 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये छोटे छोटे से प्राइमर ऐड कर दिए, जी का सी का जी, और ये, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो गई 5 डैश से 3 डैश। रीडिंग मैं किसकी करूंगी, 3 डैश से 5 डैश की रीडिंग करूंगी प्राइमर को ऐड करने के लिए। और इसके अंदर अगर मैं देखूंगी तो मैंने क्या देखा, ए टी जी, ठीक है। इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस हमें करना है। अब क्या हो गया, मैंने एनिलिंग कर दी, मैंने प्राइमर ऐड कर दिए, शॉर्ट पेयर जो था मेरा, शॉर्ट सेगमेंट थे कुछ, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मुझे एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो इन शॉर्ट सेगमेंट्स को रीड करके मेरा पूरा डीएनए को क्या कर दे, सिंथेसिस कर दे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता चले, ताकि मेरा नया डीएनए सिंथेसिस हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगी, जो हमें एंजाइम चाहिए होगा ना, वो आएगा हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। टैग डीएनए पॉलीमरेज के बारे में एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आ जाता है हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है।
तो हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, इट इज थर्मोलेवाइल बैक्टीरिया। ये क्या करता है, काफी ज्यादा हीट सहने वाला बैक्टीरिया है, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, कौन से बैक्टीरियम से सिंथेसाइज होता है ये, थर्मस एक्वेटिकस। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है, नेम द बैक्टीरिया विच इज यूज्ड इन द पीसीआर, आइदर इट इज डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 और द टेक डीएनए पॉलीमरेज। तो हम क्या आंसर देंगे, इट इज टेक डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा, ये हमारा बैक्टीरिया है, इसमें से इसको आइसोलेट हम करते हैं, इसी के साथ हम क्या कहते हैं, इट इज stable at temperature 90 डिग्री सेल्सियस। ये 90 डिग्री सेल्सियस पे भी अपने आप को स्टेबल रखता है। इसी के साथ हम और क्या देखते हैं कि ठीक है, इट हैज, अब इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, एक होती है 5' से 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटी मैं बता देती हूँ, फिर इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है वो हम देखेंगे। एक होती है हमारी 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और एक होगी हमारी 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, तो 5' से 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या होती है कि जो भी हमारा पर्टिकुलर डीएनए गिवन है हमें, कि ये हमें कोई पर्टिकुलर डीएनए गिवन है, ये 5' से 3' हो गया, ये 3' से 5' हो गया, तो इस डीएनए की इस ऊपर के बेस पेयर्स को पहचानते हुए इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को अपन ऐड करते चल रहे हैं और नए डीएनए की सिंथेसिस करते चल रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, 5' टू 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो ये क्या करती है, इट एक्सटेंड द डीएनए बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ये करती चलेगी और डीएनए को एक्सटेंड करती चलेगी। अब बात आती है 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरा यहाँ पे कोई ए है, लेकिन मैंने उसके साथ क्या करा, मुझे पता है हमेशा ए के साथ कौन पेयर करेगा, टी करेगा, और क्या ग्वानिन के साथ हमेशा कौन पेयर करेगा, सी पेयर करेगा, साइटोसिन पेयर करेगा। लेकिन अगर मैंने ए के साथ ग्वानिन को करवा दिया, थाइमिन के साथ मैंने साइटोसिन को करवा दिया, तो इस कंडीशन में मेरी 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पॉलीमरेज शो करेगा, जो क्या करता है, ये जो मेरा एरर अकर हुआ है ना, इसको सही करेगा। ठीक है, ये उसको रीड करेगा पूरे को और फिर चेक करेगा, हाँ बेस पेयरिंग सही हो रही है, नहीं हो रही है तो उसको हटा दो और जो एग्जैक्ट बेस पेयर है हम वहां पे ऐड कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड एरर रिमूविंग। क्या करता है ये, अगर कोई एरर हमारा आ चुका है, कोई हमसे गलती हो चुकी है, तो उसको वहीं के वहीं वो क्या कर देगा, हटा देगा। क्योंकि अगर एरर रह गया तो हमारे म्यूटेशन अकर हो जाएगा डीएनए के अंदर, तो उस गलती को वो वहीं सुधार देता है और वापस से उस डीएनए की सिंथेसिस करता चलता है। अब बात आती है 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। कभी कभी हम ये जो प्राइमर ऐड करते हैं वो डीएनए आरएनए प्राइमर भी हम ऐड कर देते हैं, तो उस अब डीएनए आरएनए तो कैसे पेयर करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, उस आरएनए प्राइमर को हटा के डीएनए प्राइमर वाले सिंथेसिस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे, तो वो एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो हम क्या कहते हैं, इट टू ऐड डीएनए प्राइमर एट प्लेस ऑफ डीएनए आरएनए, सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अब टैग डीएनए पॉलीमरेज जो था ना, उसके अंदर 5' टू 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही थी, 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, लेकिन 3' टू 5' जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग वाली जो एक्टिविटी होती है, ये हमारे रेस्ट्रिक्शन टैग डीएनए पॉलीमरेज में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि जब हम डीएनए की कॉपीज करते चलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा हमें बिलियन ऑफ कॉपीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने अब आगे हम उसको देखते हैं। ये तो हमने पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा।
कि टेक डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है, इस पे बेसिकली नोट पूछ लेते हैं, तो ये सब हमें इसके अंदर लिखना है। अब हमने क्या देखा कि जब हमने डीएनए, जैसे हमारा डीएनए था, ये हमारा डीएनए था, हमने डीएनए को क्या कर लिया, डीनेचर करा था, डीनेचर कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने इसको कर लिया था, सॉरी 95 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको कर लिया था। उसके बाद हमने क्या करा था, इसको हमने, ये डीनेचर हो गया मेरा, दूर दूर हो गया। अब हम क्या कर रहे थे, इसमें एनिलिंग ऐड कर रहे थे ना, एनिलिंग यानी प्राइमर ऐड कर रहे थे, तो अब यहाँ पे क्या करा देंगे, अब एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ प्राइमर। ठीक है, एनिलिंग हो गई हमारी, ये देखो ये हमारे स्ट्रैंड थे, ये पर्टिकुलर हमारी क्या हो गई है, एनिलिंग हो गई है। एनिलिंग जो है हमें कौन से स्ट्रैंड से कौन से स्ट्रैंड से रीडिंग करनी है, हमें जो होगी 3 स्ट्रैंड से 5 स्ट्रैंड की तरफ रीडिंग होगी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमर की जो रीडिंग होती है वो किस डायरेक्शन में चलती है, 3' टू 5 डायरेक्शन, और जो हमारा टेक डीएनए पॉलीमरेज है, जो हमारी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है, वो कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर चलेगी। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि हमारे एनिलिंग सब कुछ हो गया है, अब हम क्या करवाएंगे, उस चीज का एक्सटेंशन करवाएंगे। क्या कराएंगे, एक्सटेंशन, यानी इनको आगे बढ़ाएंगे ना। हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सटेंशन करने के लिए, टेक डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, जो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। तो जब हमने क्या देखा, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया, इसने इसको ऐड कर दिया, एक डीएनए मेरा ये बन गया, ये 5' से 3', ये 5' से 3', ये 3' से 5', ये 5' से 3'। ठीक है, ये एक अलग बन गया, ये का, तो हमारे एक से कितनी कॉपीज बन गई, 2। अब वापस से हम इसका यही प्रोसेस करेंगे, इसको डीनेचर करेंगे अगर हमें और चाहिए, डीनेचर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से इसकी एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग यानी इन सब में पर्टिकुलर में प्राइमर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने प्राइमर ऐड कर दिया, फिर वापस से क्या होगा, इसका एक्सटेंशन होगा, फिर नई कॉपी बन जाएगी, फिर हम उसके वो कर देंगे, तो प्रोसेस चलता रहेगा पूरा का पूरा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास क्या बन जाएगी, बिलियंस ऑफ कॉपीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था पीसीआर। अब ये कहां कहां और यूज होता है हम वो डिस्कस करेंगे। तो पीसीआर जो होता है मेनली हम क्या देखते हैं, ये किस किस के लिए आता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इन्होंने अगर हमें बोल दिया कि अगर आपको डीएनए का सीक्वेंस पता नहीं है तो आप क्या जो है प्राइमर ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हो क्या प्राइमर ऐड। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर डीएनए दे दिया और बोले कि तुम कर दो उसको ऐड, तो हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए, डीएनए का जो हमारा वो होता है ना, हमें पता होना चाहिए। जैसे मानो हमारे पास ये था, ये सीक्वेंस है कोई, मुझे कह दिया प्राइमर ऐड करो, मैं कौन से बेस पे ऐड करूंगी, मुझे तो पता ही नहीं है। यहाँ पे टी है, सी है, जी है, ए है, क्या है, मुझे कोई भी बेस पेयरिंग का नहीं पता है, मुझे गिवन ही नहीं है, तो उस कंडीशन में प्राइमर डिजाइन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे को ये सीक्वेंस दे दिया ए टी सी जी ए सी, जी टी सी जी ए टी, ठीक है, और मुझे 2 प्राइमर दे दिए ये रहे, ठीक है, 4 प्राइमर मान लो, मुझे 4 प्राइमर दे दिए। एक का सीक्वेंस था जी टी सी, एक का मेरा था क्या ए टी सी, एक का मेरा सी ए जी, एक का टी टी ए। अब मुझे कहा बताओ कौन सा प्राइमर जो है यहाँ पे ऐड होगा, 3' to 5', 3' to 5'। ठीक है, अब मुझे बताया कि बताओ कौन सा प्राइमर जो है यहाँ पे ऐड होगा। तो मैं क्या देखूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरा कौन सा सीक्वेंस मैच कर रहा है। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, सी टी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस है यहाँ पे, जी टी सी। तो मेरा ये वाला सीक्वेंस जो है ये तो मेरा क्या आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर की जगह अगर मुझे कोई सीक्वेंस चाहिए तो मेरा आएगा ए टी सी, तो मेरा ये वाला प्राइमर यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करनी है, पर्टिकुलर हमें देखना है। इसी के साथ तुम्हें क्या करना है, एंड्स भी मैच करना है। ऐसे नहीं है कि 3' के साथ तुमने 3' लगा दिया, यहाँ पे हम क्या देखेंगे 5' से 3' की साइड में हमारा होना चाहिए, 3' के अपोजिट 5' होना चाहिए, और उधर 5' के अपोजिट 3' होना चाहिए। तो हम पर्टिकुलर क्या कर देंगे, प्राइमर ऐड कर देंगे। अब यूजेस की बात आती है कि पीसीआर कहाँ कहाँ यूज होता है।
यूजेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर पहला जो होता है ये क्या करता है, हमारे डिजीज के डायग्नोसिस में काम आता है। डिजीज डायग्नोसिस, ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे डिजीज डायग्नोसिस में काम आता है। इसके साथ ये पैटर्निटी टेस्ट में भी काम आता है। ये क्या करता है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो पैटर्निटी टेस्ट, ठीक है। इसी के साथ ये फॉरेंसिक साइंस में भी काम में आता है। फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। तो फॉरेंसिक साइंस यानी कि फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे कई बार क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करा जाता है उस पर्टिकुलर को, तो ये फॉरेंसिक साइंस हमारी हो गई है। इसी के साथ ये रिसर्च में भी काम में आता है। साइंटिफिक रिसर्च, जिसके अंदर अपन ने देखा कैसे डीएनए की क्लोनिंग हो रही है, ये सारी प्रोसेस जो हो रही है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है। इसी के साथ ही किसी जीन में म्यूटेशन है या नहीं है, तो ये जीन म्यूटेशन देखने में भी काम में आता है। तो ये इसके कुछ क्या है, यूजेस है। अब क्या होता है, जब हमने ये पूरा देख लिया, हमारे पास डिजायर्ड फ्रेगमेंट आ गया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, अब पर्टिकुलर होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, इंट्रोड्यूस कर दिया, अब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अलग करूंगी। तो आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम होस्ट सेल, ठीक है। अगर इन्होंने बोला कि मेरे पास मानो ये कोई डीएनए था, ये मेरे पास होस्ट सेल था, यहाँ पे ऊरीसी थी, मैंने क्या करा, इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दे दिया था, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट। तो अब ये जो मेरा होस्ट सेल था, ये मेरा क्या था, होस्ट सेल था, अब इसके अंदर एक ऐसा जीन आ गया था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ये बन गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा बन गया था जो एम्पिसिलिन के लिए क्या हो गया था, रेजिस्टेंट हो गया था। तो अगर मैं इसको एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराऊंगी, क्या कराऊंगी, एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराऊंगी जहां पे क्या है, मेरे पास एम्पिसिलिन है, तो क्या ये ग्रो कर जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये एम्पिसिलिन मीडियम था, यहाँ पे ये हमने पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर डाल दिया, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ये जो डीएनए है क्या वो सरवाइव कर जाएगा, तो ये बिल्कुल सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ऐसी जीन है जो उसको एम्पिसिलिन से रेजिस्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास प्रेजेंट है। लेकिन अगर कुछ और डीएनए ऐसे हैं, कुछ और होस्ट सेल ऐसे हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, यानी उनके अंदर कोई भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, डाई कर जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। तो हमने क्या देखा कि जो ट्रांसफॉर्म्ड है उसको हमने क्या कर लिया, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड से इसके अंदर अलग कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इन्होंने इसके साथ क्या बोला कि ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो था, इसके कारण क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म वाला तो सरवाइव कर गया, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्म वाला था वो डाई कर गया। तो ये था हमारा आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम द होस्ट सेल्स। अब आगे का जो पार्ट है जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर इसकी और कॉपीज करके उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, बायोरिएक्टर का क्या यूज होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, इसके साथ हमारे चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।